ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, कर्म के 5 कारण हैं। पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरी वाणी, चौथी चेष्टाएं और 5वां दैव। ये 5 कारण हैं कर्म सिद्धि के। इन्हीं से सब कर्म संपन्न होते हैं। ऐसा जानते हुए भी जो अपने आत्मा को अपने को कर्ता समझता है, उसकी भगवान ने निंदा की है। जो ये कहता है कि मैं करता हूँ, उसकी भगवान ने निंदा की है। आत्मा को कर्ता समझने वाले की निंदा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष और उनका जो भाव होता है, ना हम करते थी, मैं करता नहीं हूँ, ऐसा उनका निश्चय होता है। क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। भगवान श्री कृष्ण कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर कर्म करने वाले की प्रशंसा करते हैं। जो कर्ता के अभिमान से रहित होकर कर्म करता है, उसकी प्रशंसा करते हैं। सुने गीता दर्शन 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स्वयमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण अद्भुत, उनके वचना अमृत जिनको आप श्रवण कर रहे हैं, साधकों की स्थिति से भगवान कहते हैं, देहादेर ज्ञाता देह आदिभ्यो भिन्न एव भवति। इस सिद्धांत को समझें कि हमेशा ज्ञाता, शरीर का ज्ञाता कौन है? मैं। मन का ज्ञाता कौन है? मैं। बुद्धि का ज्ञाता कौन है? मैं। चेष्टाओं का ज्ञाता कौन है? कि मन में अब ये चेष्टा हो रही है, भीतर अब ये चेष्टा हो रही है, ये इच्छा हो रही है, कौन है? मैं। और प्रारब्ध किसका है? दैव, प्रारब्ध, जिसको आप हरी इच्छा पर छोड़ देते हैं। तो वो किसका है? इसको जो जानता है। तो जो इसको जानता है वो इन सब से अलग होता है। मन को जानने वाला मन से भिन्न है, शरीर को जानने वाला शरीर से भिन्न है, बुद्धि को जानने वाला बुद्धि से भिन्न है, चेष्टाओं को जानने वाला चेष्टाओं से भिन्न है, और भाग्य को, दैव को जानने वाला वो अपने दैव से, भाग्य से भिन्न है। क्योंकि हर आदमी पर जब संकट आता है
तो वह विचार करता है कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो मुझे इतना दुख मिल रहा है, लेकिन ये मिल कैसे रहा है? तो यह मिल रहा है पूर्व जन्म कृतम कर्मम तद्दैवम इति कथ्यते। पूर्व जन्म में जो बुरे कर्म किए हैं वह दुख बन करके अब भोगने पड़ रहे हैं। पुण्य आत्मा सोचता है कि मैंने तो कोई ऐसा जीवन में इतना अच्छा पुण्य नहीं किया, लेकिन मेरे ऊपर भगवान की इतनी कृपा कैसे बरस रही है। मैं इतने आनंद में, इतनी सुविधा में और हर तरह सुव्यवस्थित रहता हूँ, मैं बड़ा कृतार्थ हूँ जीवन में, लेकिन पता नहीं ये मेरे कौन से पुण्यों का प्रभाव है। तो पूर्व जन्म कृतम कर्म, पूर्व जन्म में किए हुए जो पुण्य कर्म हैं वो वर्तमान में साथ दे रहे हैं, इसलिए वह सुखी है, वह आनंदित है, वह स्वव्यवस्थित है। तो मैं अपने अच्छे बुरे कर्मों का भी ज्ञाता हूँ, मैं मन बुद्धि शरीर का भी ज्ञाता हूँ। मेरे अंदर क्या चेष्टाएं हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, उन सभी चेष्टाओं का मैं ज्ञाता हूँ। और जो प्रारब्ध है वह भी किया गया शरीर के द्वारा, भोगा जा रहा है शरीर के द्वारा। करने वाला शरीर, करने वाला मन, करने वाली बुद्धि, करने वाली चेष्टाएं, उनसे सब प्रारब्ध बना है। अब वो प्रारब्ध जो है, भोगने वाला शरीर भोगता है, मन दुखी होकर भोगता है, दुखी सुखी होकर भोगता है, और बुद्धि भी भोगती है और निर्णय लेती है कि हाँ ये मेरे पूर्व जन्मों का ही फल है। चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, ये पूर्व जन्मों का फल है, यह प्रारब्ध बन करके आ रहा है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह अशुभ से मुक्त होने की चेष्टा रखो। शुभ से भी मुक्त हो जाओ और अशुभ से भी मुक्त हो जाओ, बुरे प्रारब्ध से मुक्त हो और अच्छे प्रारब्ध से भी मुक्त हो। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्त होने का एक ही तरीका है जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। वो कौन सा है कि ये जान लो, देहादेर ज्ञाता देहाद भिन्नो एव भवति। इनको जानने वाला इनसे सदा भिन्न है, और ये सब आप नहीं है, न आप देह हैं, न आप मन हैं, न आप बुद्धि हैं, न आप चेष्टाएं हैं, और न आप देव हैं। आप सब इनसे भिन्न हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह तो आप पहले हैं और ये शरीर बाद में मिला है, यहीं मिला है और यहीं छूट जाएगा। इसलिए हम देह नहीं हैं, हम मन बुद्धि नहीं हैं, हम चेष्टाएं नहीं हैं, और हम दैव भी नहीं हैं, प्रारब्ध भी नहीं है। हम इन सबके साक्षी हैं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका कभी अहंकार नहीं, जैसे कभी अहंकार नहीं होता। किस में अहंकार नहीं होता? कि जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं है और नहीं होती है, लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष
इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न किसी को मारता है और न किसी से मारा जाता है। इन सभी लोगों को मारकर भी वह पाप में नहीं बंधता। बड़ा सुंदर है। फिर इस श्लोक का अर्थ समझ लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य अहंकृत भाव, जिसके अंदर, जिसके अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, न यस्य बुद्धिर लिप्यते, और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती पदार्थों में, सांसारिक पदार्थों में और सांसारिक कर्मों में लिपायमान नहीं होती, सह इमान लोकान हत्वा, वह पुरुष इन समस्त लोकों का नष्ट करके, लोकों को नष्ट करके वास्तव में न हंति न लिप्यते, न वो किसी को मारता है और न पाप में लिपायमान होता है। अर्जुन उत्तिष्ठ, खड़ा हो, युद्धस्व, युद्ध कर। यही है भगवान का भाव। समझ लीजिए, जैसे अग्नि, वायु, जल के द्वारा आकाश किसी और प्रारब्ध किसी प्राणी की हिंसा होती है, आकाश से, जल से, वायु से, अग्नि से किसी भी प्राणी की हिंसा होती है तो वह हिंसा नहीं मानी जाती, कभी इनको हिंसा नहीं लगती। वास्तव में वह हिंसा नहीं है। इसी तरह से जो पुरुष देह में अभिमान नहीं, जिसका देह अभिमान नहीं है, उसको कभी हिंसा नहीं लगती। जो देह अभिमानी हैं उन्हीं को हिंसा लगती है। अर्जुन, स्वार्थ रहित संसार के हितार्थ, राष्ट्र हित में, संसार के हित में जो संपूर्ण कार्य करते हैं और पापियों का संहार करते हैं, उन्हें कभी हिंसा नहीं लगती। महाराज योगी जी महाराज आतताइयों को इसी सिद्धांत के आधार पर मरवा रहे हैं, उन्हें कभी पाप नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण, अरे महाराज, महाभारत के युद्ध में कौरवों का संहार कराया, उन्हें पाप नहीं लगता। अर्जुन ने संहार किया, उसे कोई पाप नहीं लगा। वो समझता था कि मैं यदि मारूंगा तो मैं पापी कहलाऊंगा। अर्जुन ने कहा भी था, गुरून् हत्वा महान भावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरून् यैव भुंजीय भोगान रुद्र प्रदिग्धान। गुरुदेव, हे भगवान, यदि मैं इन गुरुओं को मारूंगा, द्रोणाचार्य आदि गुरुओं को, तो मैं समझता हूं कि इनको मारकर जो मुझे राज्य मिलेगा उसका मैं भोग करूंगा, तो रुधिर से सने हुए, रुधिर से, रक्त से सने हुए राज्य का भोग करूंगा। इसलिए मैं इनको मारना नहीं चाहता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं, अर्जुन तू मारने वाला है कौन? तू कभी किसी को मारता नहीं, न किसी से मरता है, न किसी को मारता है। यह शरीर, आप शरीर प्रकृति के गुण हैं। यह शरीर आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़ लड़ के नष्ट हो जाते हैं। तू न किसी, तू तो वह आत्मा है, साक्षी स्वरूप है, जो कभी किसी से लड़ता ही नहीं है। इसलिए मरने मारने का कोई प्रश्न नहीं है। लोक दृष्टि में हिंसा होती है, लेकिन वास्तव में कोई हिंसा नहीं होती। आसक्ति और स्वार्थ और अहंकार न होने के कारण यह प्राणियों की जो महाभारत में हिंसा हुई है वो हिंसा नहीं कहलाती। हिंसा तब कहलाती है जब व्यक्ति के अंतःकरण में कर्तृत्व का अभिमान होता है,
तो हिंसा होती है। वैसे वास्तव में जब साक्षित्व भाव होता है कि मैं तो अकर्ता हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, तो कोई हिंसा नहीं होती, कभी कोई पाप में नहीं बंधता। भगवान श्री कृष्ण साफ कहते हैं, इमान लोकान हत्वा, वह इन सभी लोगों को नष्ट कर दे, उसके बाद भी वास्तव में न किसी को वह मारता है और न पाप से बंधता है। कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। क्यों? इसलिए कि आप अपने स्वरूप को जानो, पहचानो, तभी ये भगवान श्री कृष्ण की भाषा समझ में आएगी। निर्विकल्पाच चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते, जब आपकी वृत्ति निर्विकल्प होगी अर्थात परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएगी, चेतन मात्र स्वरूप में स्थित हो जाएगी, जब आप प्रज्ञावान हो जाएंगे, जब आप ज्ञानवान हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कर्मण्य अकर्म, कि कर्म करने में भी अकर्म स्थिति है, अर्थात कर्म करते हुए भी मैं अकर्म हूँ। तो जो कर्म में अकर्म देख लेते हैं उन्हीं को जीवन में श्रेय की प्राप्ति होती है। वासुदेवात न परम किंचित, वासुदेवात परम अस्ति कि न वासुदेवात परम अस्ति किंचित। शास्त्रकार और पुराण ऐसा कहते हैं, वासुदेव भगवान से परे कुछ है ही नहीं, इसलिए यह न कोई मरने वाला है और न कोई मारने वाला है। न लिप्यते कर्मणा पाप के न, जो ऐसी निष्ठा रखते हैं कि यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही वेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है, अहमे वेदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ, आत्म स्वरूप से, बोध स्वरूप से ऐसा कहते हैं। वह उभे ही एवं से एते आत्मानम स्प्रणते न लिप्यते कर्मणा पाप के न, वो कभी पाप से लिपायमान नहीं होते, वो कभी कर्म से लिपायमान नहीं होते। मया कूटस्थेन पूर्वम चाधुना च नैव किंचित कृतम, ऐसा निश्चय करो मैं तो साक्षी स्वरूप हूँ, मैं निष्क्रिय स्वरूप हूँ, मैं कूटस्थ आत्मा हूँ, मैंने न तो पहले कभी कुछ किया है और न वर्तमान में कुछ कर रहा हूँ। यह निष्क्रिय बुद्धि जब होती है, अकृतित्व की बुद्धि जब होती है, तभी साधक अपने निराकार स्वरूप से परमात्मा के निराकार स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है और वहाँ निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदाकुतः, उस निराकार स्वरूप, उस अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में भेद कहाँ से आया? वहाँ कोई भी न मरने वाला है न कोई मारने वाला है, ये वहाँ भेद है ही नहीं। साफ कहा, निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदाकुतः, क्योंकि वहाँ दूसरा है ही नहीं, तो भेद करने वाला कहाँ से आया? नायम हंति न हन्यते, इसलिए यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न स्वयं मारा जाता है। वेदा विनाशनम नित्यम, इस आत्म स्वरूप को, अपने स्वरूप को, अपने मैं स्वरूप को सदा अविनाशी समझो। वेद अविनाशनम नित्यम, इस अपने स्वरूप को सदा नित्य अविनाशी स्वरूप समझो। मनः कर्माणि जायन्ते मनो लिप्यति पातकई, मन से सारे कर्म होते हैं और मन ही पाप में लिपायमान होता है। मनश्चेत उन्मनि भूयात, यदि मन उन्मनी हो जाए, ऊर्ध्वगामी हो जाए, यह मन परमात्मा में लग जाए, आत्मा में लग जाए, आत्मा में लीन हो जाए, परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाए,
तो न पुण्यम न पातकम, न तो कोई पुण्य है और न पाप है। जब तक मन में कर्ता का अहंकार होता है तब तक पुण्य भी है और पाप भी है। देखो योग शिखो उपनिषद के ऋषि क्या कहते हैं, मनः कर्माणि जायन्ते मनोलिप्यति पातकई। मन के द्वारा कर्म होते हैं, इसलिए मन ही पाप में लिपायमान होता है। मनश्चेन उन्मुनि, यदि उन्मुन हो जाता है, उन्मुन का मतलब ऊर्ध्वगामी हो जाता है, उन्मुन का मतलब परमात्मा में लग जाता है। तो जब परमात्मा में लग जाता है तो भूया न पुण्यम न च पातकम, उसी मन के लिए समझिए न कोई पाप है और न पुण्य है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं, हर श्री सुखदेव जी को देखिए, महापुरुषों की जो स्थिति होती है वह श्रीमद् भागवत में देखें, निस्त्रय गुण्य पथ विचरताम को विधि को निषेध, वो गुणातीत पथ पर विचरण करते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ भी विधि नहीं है और कुछ भी निषेध नहीं है। निस्त्रय गुण्य पथ विचरताम को विधि को निषेध। श्री सुखदेव जी महाराज के भेदा अभेदौ गलितौ, उनके भेद और अभेद दोनों समाप्त हो गए हैं। पाप पुण्य विक्षीण, उनके पाप और पुण्य सब क्षीण हो गए हैं। ऐसे महापुरुष जीवन में कृतकृत्य हो जाते हैं। सर्वथा वर्तमानोपि, वो हमेशा आत्मदर्शी ही रहते हैं, क्योंकि उनकी जो अवस्था होती है वह गुणातीत अवस्था होती है, कर्तृत्व अभिमान से शून्य अवस्था होती है। सर्व आत्मदर्शी होते हैं, वह सदा जीवन मुक्त होते हैं और जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। इस प्रकार कर्ता के अभिमान से साधक बरतता हुआ विधि और निषेध सब व्यापारों को करता हुआ, दो बातें कही, विधि और निषेध, विधि शास्त्र विहित और शास्त्र विपरीत कर्मों को करता हुआ, और सदैव मुक्त रहता है। कौन रहता है मुक्त? ज्ञानी पुरुष। यह ज्ञान ही केवल स्तुति करने योग्य है। जिस ज्ञान की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, तो ज्ञानी पुरुष जानता है न मैं करता हूं और न परमात्मा करता है। यह सभी गुण प्रकृति के हैं। इस प्रकृति में विराजमान जो पुरुष परमात्मा है आत्म स्वरूप से, उसका कोई कर्तव्य नहीं है, वो सदा अपने स्वरूप में स्थित है। आप भी यदि पाप और पुण्य से मुक्त होना चाहते हैं, आप भी अपने श्रेय को प्राप्त करना चाहते हैं, कल्याण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी पर ध्यान दें, इसमें श्रद्धा करें और श्रद्धा करके भगवान जिस उपदेश को देते हैं उसे आत्मसात करें। आप भी अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे, अनंत आनंद की अनुभूति करेंगे, अनंत सुख और शांति की अनुभूति करेंगे। आओ एक पद आपको सुनाते हैं। वह पद मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। महापुरुष गाया करते हैं, अरे भाई मत फंसे कर्म की
कीच में तू चेतन सदा अकर्ता, मत फंसे कर्म की। कीच में तू चेतन सदा अकर्ता, कर्म अकर्म का लेस नहीं है। कर्म अकर्म का लेस नहीं है, विकर्म का कोई द्वेष नहीं है। जो कर्म के विरुद्ध बुरे कर्म हैं उनसे द्वेष नहीं करता ज्ञानी, और जो कर्म करता है उन कर्मों का अहंकार नहीं करता ज्ञानी। कर्म अकर्म का लेस नहीं है, विकर्म का कोई द्वेष नहीं है। मजहब पंथ कोई भेष नहीं है, उसका कोई न मजहब है न कोई पंथ है न कोई भेष है। मजहब पंथ कोई भेष नहीं है। यूँ कहें वेद के बीच में, यूँ कहें वेद के बीच में तू जन्म नहीं है मरता। यूँ कहें वेद के बीच में तू जन्म नहीं है मरता। मत फंसे कर्म की, कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। मत फंसे कर्म की, कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। मत फंसे कर्म की, कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। सावधान, जिसके पड़ा कर्म का फंदा, जिसके पड़ा कर्म का फंदा, वो नर हुआ जगत में अंधा। वो नर हुआ जगत में अंधा। छिप गया आत्म पूर्ण चंदा। छिप गया आत्म पूर्ण चंदा। आहा, जैसे कर्म का फंदा पड़ जाता है वो संसार में अंधा हो जाता है, उसे आत्म दर्शन नहीं होता, परमात्म दर्शन नहीं होता। छिप गया आत्म पूर्ण चंदा, फंस गया अंधेरी बीच में। फंस गया अंधेरी बीच में, सो जन्म जन्म के मरता। मत फंसे कर्म की, कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। मत फंसे कर्म की, कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। हमारे पूज्यपाद श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी, वो ऐसे सुंदर भजनों को समाज में खड़े होकर के और झूम झूम करके मस्ती में बोला करते थे, इशारा किया करते थे। मत फंसे कर्म की, कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। मत फंसे कर्म की, कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। विधि निषेध लागे दो फांसा। विधि निषेध लागे दो फांसा, कैसे छूटे कर्म की आशा। कैसे छूटे यम की त्रासा। कैसे छूटे यम की त्रासा। समझे नहीं वेद की आशा। समझे नहीं, इसको थोड़ा समझो। विधि और निषेध, सारे संसार के संसारी जीव इसी में लगे हुए हैं। ये विधि है, ये निषेध है, इसे करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए, पर वेद के आशय को नहीं समझते। वेद ने ये विधि निषेध बताया है, क्यों बताया है? शरीर का निर्वाह होता चले, इसलिए वेद विहित नियत कर्मों को करते चलो और निषिद्ध कर्मों को छोड़ते चलो। फिर वेद ने यह बताया कि वेद का आशय क्या है, इनको छोड़ने का, क्योंकि जो पाप कर्म है बुद्धि भ्रष्ट रखते हैं और जो सत्कर्म है वो बुद्धि को शुद्ध करते हैं। इसलिए विधि निषेध का प्रयोग संत महापुरुष ने भी कहा है। तो समझे नहीं वेद की आशा, अब विधि निषेध में ही लगे रहेंगे। वेद के आशय को भी समझो, और वेद का आशय क्या है? आहा, नहीं समझा तो क्या होगा? अरे पड़ गया एंच की खेच में। पड़ गया एंच की खेच में, फिर 184 भरता। पड़ गया एंच की खेच में, फिर 184 भरता। मत फंसे कर्म की,
कीच में तू चेतन सदा अकर्ता, मत फंसे कर्म की कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। सावधान पढ़ पढ़ वेद भये अभिमानी। आहा, मैं वेदज्ञ हूं, एक अभिमान और हो गया। मैं शास्त्रज्ञ हूं, ये अभिमान और हो गया। मैं कर्मकांडी हूं, अभिमान हो गया। वेद पाठी हूं, अभिमान हो गया। मैं वेदी हूं, द्विवेदी हूं, त्रिवेदी हूं, चतुर्वेदी हूं। अरे ये अभिमान और हो गया। काहे को बोझ हो रहे हो हैं? अपने चेतन स्वरूप को पहचानो। अरे इंसान, अपने आप को पहचान। यही है भक्ति और यही है ज्ञान। पढ़ पढ़ वेद भये अभिमानी, पढ़ पढ़ वेद भये अभिमानी, गुप्त मते की बात न जानी। गुप्त रहस्य को जाना नहीं, बस शब्दों के भार को ढोते रहे। गुप्त मते की बात न जानी, गुप्त मते की बात न जानी, तजता बुद्धि और बनता ज्ञानी, तजता बुद्धि और बनता ज्ञानी। नहीं पढ़ता, यदि इस बुद्धि और मन की बातों को त्याग देता, इनको ही केवल जानकर, जो बुद्धि से जाना, मन से जाना, इनको ही जानकर ज्ञानी बन बैठा और बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, शब्द का व्यापार बहुत करता है, पर शब्द में जो कहा गया उसको पकड़ ही नहीं पाया। तो उसका कारण क्या हुआ? उदक मरीच में फंस गया। और यदि शब्द में जिसे कहा है सो हम, शिवो हम, ओ हम, राम कृष्ण, तो शब्द में जो कहा है यदि उसे पकड़ ले तो उसे पकड़ने पर क्या होगा? फिर उदक मरीच में जाना नहीं पड़ेगा। उदक कीचड़, कीचड़ उदक कहते हैं कीचड़ के लिए, उदक मरीच कहते हैं वैसे जो मृग तृष्णा के लिए। जैसे मृग जो है भागता रहता है, जो रेत उगलता है राजस्थान में, अग्नि उगलता है रेत, तो वो समझता है मृग वहाँ जल है, मधुरता है, वहाँ शीतलता है, चलो वहाँ जल पीते हैं और ठंडक प्राप्त करेंगे। लेकिन जब वहाँ जाता है तो तपन के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो उदक मरीच का मतलब है कि संसार के भोगों में सुख देखने वाले जिंदगी यूं ही बिता देते हैं भाग भाग कर। भोगों को इकट्ठा करने के लिए, भोगों को प्राप्त करने के लिए उन्हें परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ कहते हैं पढ़ पढ़ वेद भये अभिमानी, गुप्त मते की बात न जानी। जब गुप्त मते की बात नहीं जानी तो तजता बुद्ध और बनता ज्ञानी। उस तत्व को तो छोड़ दिया उसने और ज्ञानी बन रहा है। इसलिए क्या होता? नहीं पढ़ता उदक मरीच में, नहीं पढ़ता उदक मरीच में सो। हाँ, ये पढ़ गया उदक मरीच में और तत्व को जान ले, तो तत्व को जानने वाला नहीं पढ़ता उदक मरीच में सो भवसागर से तरता। नहीं पढ़ता उदक मरीच में सो भवसागर से तरता। मत फंसे कर्म की कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। मत कर्म की कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। मत फंसे कर्म की कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। मत फंसे कर्म की कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। मत फंसे कर्म की कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। तू तो अपना चेतन स्वरूप है। इसलिए कहा महापुरुषों ने, हे इंसान अपने आप को पहचान। यही है भक्ति और यही है ज्ञान। अपने आप को जान लिया, इसी में भक्ति है, इसी में ज्ञान है। तो आज के प्रसंगत वाणी को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को गीता दर्शन पर
भाव को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अंत में नवरात्रों के समय में आप सबको अनंत शुभकामनाएँ करते हुए, मंगलमयी शुभकामनाएँ करते हुए, बहुत बहुत आपके परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम, सादर प्रणाम, वंदन, आपका अभिनंदन। ओम शांति शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।